कहानी शुरू होती है हुआन से। एक गरीब स्ट्रगल करता हुआ लड़का जो अपना रेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। आर्टिस्ट जो था पेंटिंग्स बनाता था। पेंटिंग से थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था, लेकिन इतना नहीं कि उसका गुजारा हो सके, उसके खर्चे पूरे हो सके। एक दिन वो सड़क के किनारे पर बैठकर एक खूबसूरत लड़की का पोर्ट्रेट बना रहा था। पेंटिंग कंप्लीट हुई और उस लड़की को वो पेंटिंग काफी पसंद आई। वो इम्प्रेस हो गई। वो एक नई पेंटिंग स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी एक लग्जरियस कार उसके पास आकर रुकी। कार के अंदर था सिटी का सबसे अमीर आदमी और उसके साथ थी टेस हो, हुआन की एक्स। वो आदमी हुआन की बेइज्जती करता है और उसके सामने पैसे फेंक कर बोलता है, ले ये ले तेरे पूरे दिन की कमाई, इससे तेरा पूरा दिन आराम से गुजर जाएगा। और फिर वहाँ से चल देता है। बेचारा शर्म से लाल पीला हुआन अपनी कार की तरफ जाता है। वैसे इसे कार के अंदर कार की बेइज्जती होगी। सच कहूँ तो लग रहा था कि हुआन कार को नहीं, कार उसे चला रही हो। हुआन वापस अपने गांव आता है जो आर्टिस्ट, गैलरीज और पेंटर्स के घरों से भरा हुआ था। एक तरह से आर्टिस्ट का हेवन। घर जाते हुए वो लैंडलॉर्ड से टकरा गया जो उसे ओवरड्यू रेंट मांगता है। तंग आकर हुआन ने रेंट के पैसे उसके मुंह पर फेंक दिए। लैंडलॉर्ड ने कहा, ये तो सिर्फ लास्ट मंथ का है, इस महीने का किराया कहाँ है भाई? हुआन बड़बड़ा के बोला, बाद में दे दूंगा। ये सुनकर लैंडलॉर्ड इतना गुस्सा हो गया कि उसने पानी की बोतल हुआन के मुंह पर फेंक दी। अब आप सोच रहे होंगे कि हुआन वो बोतल वापस लैंडलॉर्ड के मुंह पर फेंकेगा। जी नहीं, अपना स्वीट सा हुआन बोतल उठाता है और अपने कलेक्शन में रख देता है। कलेक्शन एक्चुअली वो महीने के लास्ट में जमा की हुई प्लास्टिक बोतल्स बेच देता था, जिससे थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। लैंडलॉर्ड ताना मारकर कहता है, यही होती है गरीब की सोच, तुम लोग कचरे में ही खुश हो जाते हो। उसके बाद हुआन अपनी ड्रीम गैलरी के पास से गुजरा। ये वही जगह थी जहां हुआन एक दिन अपना आर्ट वर्क लगाना चाहता था। ये था उसका सपना। रोज की तरह वो गैलरी ओनर के पास गया अपनी पेंटिंग को स्पॉन्सर करने की रिक्वेस्ट लेकर। थोड़े पैसे भी दिए, लेकिन ओनर हंस के बोला, ये तो एक कागज के टुकड़े की जगह के लिए भी काफी नहीं है। ओनर सीधा ऊपर चला गया और हुआन उसके पीछे पीछे उससे मिन्नतें करता हुआ कि उसकी पेंटिंग डिस्प्ले कर दे। ओनर ने बड़ी बेइज्जती के साथ कह दिया, तेरी आर्ट कचरा है हुआन। इस पर हुआन ने कहा, नहीं ऐसे नहीं है, मेरा आर्ट बहुत बेहतर हो चुका है, मैंने काफी इम्प्रूवमेंट किया है। मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरे आर्ट की तारीफें करते नहीं थकती, इतना पसंद है उसे मेरा आर्ट। एक बार तो ओनर भी थोड़ा सोचने में पड़ गया कि वाकई लगता है लड़के ने इम्प्रूवमेंट कर ली। पर उसके बाद जो हुआन ने कहा उसे सुनकर ओनर और व्यूअर्स दोनों को ही बड़ा झटका लगा। फिर हुआन ने बताया, टियान उसकी गर्लफ्रेंड अंधी है, देख नहीं सकती। या सीरियसली नॉट किडिंग, एक बीमारी की वजह से सालों पहले उसकी आईसाइट चली गई। शॉक में खड़ा ओनर बोला, तो मतलब तू अपनी अंधी गर्लफ्रेंड के ओपिनियन पर यहाँ चलाया मेरी गैलरी में अपनी कचरे वाली आर्ट लगाने? तू और तेरी गर्लफ्रेंड दोनों पागल है। फिर उसने एक आलू की पेंटिंग दिखाई, इसे देख, देखते ही भूख लग जाती है ना, इतनी रियल होनी चाहिए आर्ट। बेचारा हुआन यहाँ भी बेइज्जती। अब टियान की बात करें तो वो कुछ देख नहीं सकती, जिस वजह से उसे कोई ढंग की जॉब नहीं मिल रही थी। फिर मजबूरी में उसे मसाज थेरेपिस्ट का काम करना पड़ा। लेकिन जॉब पर आदमी उसके अंधे होने का फायदा उठाते, उसे हैरास करते। एक दिन हुआन ने दो आदमियों को टियान को छेड़ते हुए देख लिया। उसने तुरंत बदला लेने के लिए उन्हें भी उसी तरह छेड़ लिया। फिर बोला, अब समझे इस बेचारी पर क्या गुजरती होगी। हुआन को लगा कि उसके ऐसा करने पर वो दोनों को उनकी गलती का एहसास हो जाएगा, पर रिग्रेट करने की बजाय वो लोग उस पर टूट पड़े और उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के बाद हुआन और टियान उसके अपार्टमेंट गए, जहाँ टियान ने उसके जख्म साफ किए। हुआन ने इतराते हुए कहा, मैंने उन दोनों की खूब पिटाई की, उन्हें अच्छा सबक सिखाया। टियान बोली, हाँ, मैंने उनकी चीखें सुनी। उस बेचारी को क्या पता था कि चीखें किसकी थी और पिटाई किसकी हो रही थी। हुआन ने उसके लिए गिफ्ट लाया था, अ पेयर ऑफ शूज। टियान काफी खुश हो गई और फिर दोनों ने थोड़ी देर डांस किया। जैसे ही हुआन उसके करीब आने लगा, आप जानते हो किस लिए, टियान ने किसी और की प्रेजेंस फील की। पूछा, कौन है वहाँ? हुआन ने जल्दी से कहा, बस एक दोस्त जिसे घर से निकाल दिया गया है, अब ये यही रहेगा। हुआन ने अपने दोस्त को बोला, आगे बढ़कर चले, लेकिन टियान को अनकंफर्टेबल लगा, इसीलिए वो वहाँ से चली गई। बाद में हुआन और उसके दोस्त रूफटॉप पर ड्रिंक करने गए। इतना पिया कि बेहोशी हो गए। अचानक ऊपर से एक स्पेसशिप उतरा। हुआन झट से उठा और दोस्त को जगाने लगा, लेकिन वो तो फुल जोन आउट था। स्पेसशिप उनके एरिया के बिल्कुल ऊपर रुक गया। उनमें से एक एलियन लड़की बाहर आई। फिर उसने दो और लोगों को सिग्नल किया कि भाई नीचे आ जाओ, खतरा नहीं है। लग रहा था कि वो लोग यहाँ ड्राइंग बनाने आए हैं। अचानक एलियन देखकर कोई भी क्या करेगा। हुआन ने फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन इडियट ने फ्लैश ऑन ही रहने दिया, जिससे एलियंस का ध्यान उस पर आ गया और वो तुरंत शिप के साथ 9-2-11 हो गए। लेकिन जाते हुए उनकी चीज गिर गई, एक पेन। हुआन आर्टिस्ट था तो उसने पेन अपने पास रख ली और फिर से सो गया। अगली सुबह जब वो उठा, थोड़ा सा हिला हुआ था। उसका दोस्त मजाक में बोला, सो रहा था या मर गया था?
हुआन ने उसे पिछली रात वाली पूरी कहानी बतानी शुरू की, लेकिन बीच में दोस्त उसकी बात पूरी करने लगा। हुआन सोचने में पड़ गया कि शायद उसने भी देखा होगा, पर उसका दोस्त बोलता है तू सोते हुए यही बड़बड़ा रहा था कब से। पता चला कि सोने से पहले हुआन ने वो 3 एलियंस की स्केच भी बनाया था। दोस्त ने तो उसका भरोसा नहीं किया और दूसरा कोई भी उसका भरोसा नहीं करेगा बिना सबूत के। फिर वो चुपचाप अपने काम पर चला गया, स्ट्रीट पर लोगों की पेंटिंग्स बनाने। पेंटिंग करते करते उसका कलर खत्म हो गया, जो कि पर्पल था। हुआन नया कलर ढूंढने लगा, बट देयर इज नो पर्पल। तभी उसकी नजर कल रात वाले एलियन पेन पर पड़ी, जो कि पर्पल कलर की थी। हुआन ने सोचा चलो इसी से पेंटिंग किया जाए, बट पहले टेस्ट करने के लिए उसने एक अलग शीट पर राउंड शेप ड्रॉ किया और शॉकिंगली जो उसने राउंड शेप बनाया था वो असली पत्थर बन गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कंफर्म करने के लिए उसने इस बार एक एप्पल ड्रॉ किया, और क्या, फिर से वो ड्राइंग रियल एप्पल में बदल गई। खुशी खुशी में उसने एप्पल खा लिया और टेस्ट भी बिल्कुल असली। एक्साइटेड होकर उसने एप्पल पॉकेट में डाला और अपने दोस्त के पास भागता हुआ निकल पड़ा। हुआन ने दोस्त को एप्पल का बचा हुआ टुकड़ा दे दिया और कहा ये मैंने ड्रॉ किया था और ये असली हो गया। ऑब्वियसली इसका दोस्त मानेगा तो नहीं। दोस्त ने एप्पल खाया और कहा भाई तू पागल हो गया है, चल हॉस्पिटल चलते हैं। फिर उसने बोला अच्छा ठीक है, तू कह रहा है तो मान लेता हूँ, बट मुझे साबित करके बता। अब साबित करने के लिए हुआन ने एक गोल्ड बार बनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसके दोस्त ने हंसकर पेपर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अचानक नीचे से एक बुड्ढे की चिल्लाने की आवाज आई। पता चला पेपर उसके सिर पर लगा, जिससे उसका खून निकल गया। बुड्ढा डांटने लगा कि पत्थर क्यों फेंका बे, लेकिन तब ही उसकी बोलती बंद हो गई जब उसने देखा कि हाथ में पत्थर नहीं गोल्ड बार है। उसने फौरन पॉकेट में डाला और 9 2 11 हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस बूढ़े आदमी की तो लॉटरी लग गई। अब दोस्त को यकीन हो गया कि हुआन सच कह रहा है। उसने तुरंत बोला चल बड़ा सा गोल्ड बार ड्रॉ करते हैं। हुआन ने वैसा ही किया और दोनों हैरान। वो लोग एक छोटे से किराए के कमरे में रह रहे थे, तो हुआन ने सोचा क्यों ना एक बड़ा सा पैलेस बनाया जाए। उसने एक पैलेस की ड्राइंग बनाई। ड्राइंग बनाते ही शहर के बीचों बीच एक महल खड़ा हो गया। लोग शॉक में चले गए, अफरा तफरी मच गई। पुलिस आ गई। पुलिस कहती है हम अभी तो 5 मिनट पहले यहाँ से गुजरे, ये महल 5 मिनट में किसने बनाया। पुलिस गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश करती है। तब हुआन और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है, अब गलती को सुधारना होगा, पर कैसे। तभी हुआन को पेन पर एक बटन दिखा। उसने फौरन क्लिक किया, शायद बटन दबाने से ड्राइंग डिलीट हो जाए। उसके बटन प्रेस करते ही पैलेस सबके सामने गायब हो गया। लोग फिर से हैरान। रूम में वापस आते ही दोस्त बोला पैसे ड्रॉ करो, वो भी कम से कम 200 मिलियन। हुआन से ज्यादा डेस्परेट तो उसका दोस्त लग रहा है। इस बार वो खुद ट्राई करना चाहता था, इसीलिए उसने पेन ली और 200 मिलियन लिख दिया। लेकिन पैसों की जगह 3D 200 मिलियन नंबर आ गया। हुआन फौरन उसके दोस्त से पेन ले लेता है और फिर खुद से ध्यान से कैश का स्टैक बनाता है और फिर कुछ ही सेकंड्स में जादू। रूम इतने पैसों से भर गया कि दोनों पैसों में डूब गए। थोड़ी देर बाद बिल्डिंग का ओनर आया और चिल्लाने लगा कि बाहर कचरा क्यों रखा। एक पड़ोस की लड़की ओनर को जवाब देने लगी, जिस पर ओनर उल्टा उससे ताना मारने लगा। ये लड़की एक के साथ आती हो दूसरे के साथ जाती हो, मुझे मत सिखाओ, चुप रहो। इतना बोलने के बाद उसका अगला निशाना कौन था? हुआन। पर तभी हुआन और उसका दोस्त जोकर के कपड़े पहनकर नीचे उतरे। उनके हिसाब से अमीर लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। हुआन ने पूरी कॉलोनी के सामने कैश से भरे ब्रीफकेस खोले और लैंडलॉर्ड को थमा दिया और माइक में ऐलान कर दिया, ये लो मेरा अगला 100 साल का रेंट, वो भी एडवांस्ड। लैंडलॉर्ड खड़े खड़े शॉक में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआन के पास इतने पैसे आए कहाँ से। अब हुआन रुकने वाला कहाँ था। 3 लग्जरी कार्स हुआन के लिए आई, साथ में खूबसूरत लड़कियां भी जो उसके एंटरटेनमेंट के लिए आई थी। पूरी कॉलोनी का मुंह खुला का खुला रह गया। सब सोचने में पड़ गए कि कल तक जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज वो लग्जरी कार्स में घूम कैसे रहा है, वो भी 3 दिन। उसके बाद हुआन सीधा टॉप रियल एस्टेट ऑफिस पहुंचा नया घर खरीदने। वहाँ उसने अपने एक्स को देखा, जो कि उसी बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई थी जिसने हुआन की बेइज्जती की थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे विला खरीद कर नहीं दे रहा था, जो कि 15 मिलियन का था। हुआन ने उन दोनों को इग्नोर मारते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास गया और कहा कि मुझे सिटी के सबसे एक्सक्लूसिव एरिया में 2 पैलेस चाहिए। उसने कैश का भंडार टेबल पर लगा दिया और दोनों पैलेस खरीद लिए। ये सब उसकी एक्स के सामने हो रहा था। एक्स खड़ी की खड़ी तुरंत रिग्रेट में चली गई। काश में से ना छोड़ती, उसने सोचा। रात को हुआन अपनी ब्लाइंड गर्लफ्रेंड टियान को नए पैलेस ले गया। वो पूछता है गेस करो तुम्हारे सामने क्या है। टियान कहती है 40 मिलियन का पैलेस। हर जगह बस तुम्हारी ही बात हो रही है कि तुमने 40 मिलियन का पैलेस खरीद लिया, पूरे शहर में तुम्हारे चर्चे हैं। हुआन कहता है धत, सारा सरप्राइज स्पॉइल हो गया।
खैर उसने टियान के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की थी। हॉलवे में गेस्ट खड़े हुए थे, सब टियान को नए पैलेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। अब क्योंकि टियान देख नहीं सकती थी तो स्पेशली हुआन ने उसके लिए एक लड़की को बुलाया था जिसका काम था टियान को सब चीजें डिस्क्राइब करना। शैंडलियर का ग्लो, महल का शानदार इंटीरियर, गेस्ट की उसकी तरफ टिकी हुई नजरें, सब कुछ। फिर वक्त आया जब हुआन ने सबके सामने टियान को प्रपोज किया, लेकिन पता नहीं क्यों टियान ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और वहाँ से चली गई। हुआन उसके पीछे गया और उससे पूछा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार तो करती हूँ। हुआन उसका जवाब सुनकर हैरान, फिर सबके सामने मना क्यों किया मुझे? भरी महफिल में एम्बैरेस क्यों किया? टियान उसे बताती है, तुम्हारे लिए ही किया। अगर हम शादी करेंगे तो तुम जिंदगी भर मेरी वजह से शर्मिंदा होते रहोगे, क्योंकि मैं अंधी हूँ ना, और तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं है, तुम किसी भी अच्छी लड़की से शादी कर सकते हो। हुआन ने हंसते हुए कहा, मैं अमीर नहीं हूँ बाबा, जो कुछ भी मेरे पास है मेरी आर्ट से आया है, एक मैजिकल पेन से। उसने टियान को सारी बातें समझाई कि कैसे उसे एलियन से मैजिकल पेन मिला और कैसे उसे ये सब कुछ मिल गया। तभी टियान तुरंत बोली, तुम मेरे लिए आंखें ड्रॉ करो ना, ताकि मैं देख सकूं। आइडिया हुआन को पसंद आया और उसने एक खूबसूरत लड़की जैसी आंखें ड्रॉ कर दी। दोनों वेट करने लगे कि आंखें ड्राइंग से निकलकर टियान के शरीर में आ जाएगी, पर नेक्स्ट मोमेंट आंखें मंगफा के शोल्डर पर आ चिपकी। सीन इतना क्रीपी था कि दोनों घबरा गए और तुरंत आंखों को इरेज कर दिया, जैसे पहले बिला को डिलीट किया था। फिर सोचा अगर पूरा फेस ड्रॉ करेंगे तो शायद सिर्फ फेस आए, इसीलिए उन्होंने सोचा कि पूरी बॉडी ड्रॉ करेंगे। इस बार हुआन ने टियान का पूरा शरीर ड्रॉ करना शुरू किया और फेस पर आंखें बनाई। ये काम करने में पूरे 5 घंटे लग गए। ड्राइंग कंप्लीट हुई। टियान बेचैनी से वेट कर रही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसे लगा कि ये दोनों सिर्फ मजाक कर रहे थे। गुस्से में वो उठकर घर से बाहर निकल गई। दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अचानक वो गायब हो गई। अगले ही सेकंड पेंटिंग के अंदर से बाहर निकली, आंखें खुली हुई। वो अब देख सकती थी। हुआन ने उसे पूरा चाइना घुमाया। मांगफा अपने टिकटॉक वाली क्रश के साथ रोमांस में डूब गया और सबकी जिंदगी पलट गई। जो पेंटिंग्स हुआन पहले बेच नहीं पाता था, वही पेंटिंग्स अब उसकी ड्रीम आर्ट एग्जीबिशन में लगी हुई थी और ऑक्शन में हाई बिड्स ले रही थी। लोग समझ रहे थे कि ये सब हुआन की टैलेंट की वजह से हो रहा है, लेकिन असली सच कुछ और ही था। मैजिक पेन चीजें हवा से क्रिएट नहीं करती थी, जैसे टियान की आंखें। और यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है। उसी वक्त एक फेमस एक्ट्रेस ने फिल्म सेट पर अपनी विजन खो दी। न्यूज एकदम वायरल हो गई। लोग शॉक में चले गए कि एक्ट्रेस की आंखों को अचानक क्या हो गया। वही दूसरी तरफ जो पैसा हुआन ने ड्रॉ करके बनाया था, उसी वक्त एक बैंक से उतने ही अमाउंट में गायब हो गया। सीसीटीवी में क्लियरली दिख रहा था कि पैसा हवा में वैनिश हो गया। पुलिस परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि ये मिस्ट्री सॉल्व कैसे करे। इसी बीच ली चोंगी यानी हुआन की एक्स का बॉयफ्रेंड, उसके अंदर जलन भर गई। उसने खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जब उसे पता चला बैंक के पैसों के बारे में, तो समझ गया कि इसके पीछे हुआन का हाथ हो सकता है। इसीलिए उसने सीधा पुलिस को टिप दे दी। उसने कहा कि मुझे एक बंदे के बारे में पता है जो रातों रात अमीर बन गया। पुलिस ने कंफर्म किया हुआन ने जो पैलेस खरीदने के लिए कैश यूज किया था, उसके सीरियल नंबर्स बैंक के स्टोलन नोट से मैच कर रहे थे। सीधा ऑक्शन में घुसकर पुलिस ने हुआन और मंगफा को अरेस्ट करने की कोशिश की। उस वक्त लोग पेंटिंग्स खरीद रहे थे। हुआन और मंगफा पुलिस को समझा रहे थे कि हमने कोई चोरी नहीं की, हमारे पास एक मैजिकल पावर है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन पेन का राज दोनों ने छुपाए रखा। हुआन और उसका दोस्त पुलिस के सामने खड़े थे। दोनों बोले, कुछ भी मांग लो, हम अभी क्रिएट करके दिखाते हैं। पुलिस वालों को तो ये मजाक लग रहा था। उन्होंने हंसकर बोल दिया, तो एक फरारी ले आओ। हुआन ने रिक्वेस्ट की, बस एक कंडीशन है, जब तक मैजिक काम करेगा कोई हमें देखेगा नहीं। और कुछ सेकंड्स के अंदर ही पुलिस स्टेशन के बीचों बीच एक रेड कलर की फरारी चमक रही थी। सबके होश उड़ गए, सब शॉक में थे और चोरी का कोई प्रूफ ना होने की वजह से पुलिस ने दोनों को रिलीज कर दिया। उस रात उनके घर के दरवाजे पर नॉक हुआ। दोनों घबरा गए, सोचो पुलिस वापस आ गई होगी, लेकिन दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी हुआन की एक्स, वही मटेरियलिस्टिक लड़की जो हुआन को कब का छोड़कर चली गई थी। तो अब वापस क्यों आई? वो रोती हुई बोली, उसका हस्बैंड पेंटर ली चैंगी उसे जेलिसी से मारता है। हुआन का नाम सुनकर ही वो भड़क जाता है। हुआन की एक्स उससे माफी मांग रही थी, कह रही थी उसने उस वक्त सिर्फ पैसा देखा था, हुआन को नहीं, और अब वो अपने हस्बैंड को छोड़कर वापस फैमिली के पास जा रही है। हुआन ने कामली उसे देखा और कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं उस वक्त करीब था, पेंटिंग्स में बिजी रहता था, तुम्हें टाइम नहीं दे पाता था, तुम्हारे फादर हॉस्पिटल में थे और तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी। जो तुमने किया एक प्रैक्टिकल डिसीजन था, गिल्टी मत फील करो। बातें करते करते हुआन ने अपनी सबसे बड़ी सीक्रेट शेयर कर दी, मेडिकल पेन की। पेन तो सेफ में रखा था, लेकिन प्रॉब्लम तो ये हो गई कि चैंगी ने अपनी वाइफ के कपड़ों में हिडन कैमरा लगाया हुआ था। उसने सब देख लिया, सब सुन लिया और अब उसके पास पेन का राज आ चुका था। उधर पुलिस एक रिपोर्ट पढ़ रही थी। उसमें लिखा था कि एक रेड कलर की फरारी ऑटो एक्सपो से मिस्टीरियसली वैनिश हो गई, वही फरारी जो हुआन ने पेन से बनाई थी। ऑफिसर सीधा हुआन के घर पहुंच गए।
और उसे पकड़कर बोले मैजिकल डिवाइस हमें दे दो वरना तुम्हें एक चोर समझा जाएगा और उसी की तरह ट्रीट किया जाएगा। लॉ में मैजिक का कोई क्लॉज नहीं है तो अभी तुम पर चार्ज नहीं लगेगा, बस डिवाइस सरेंडर कर दो। हुआन बिना सोचे समझे पेन देने के लिए रेडी हो गया, लेकिन तभी पता चला कि पेन तो ऑलरेडी चोरी हो चुका था और अब चैंगी के हाथ में था। चैंगी ने पहले एक शानदार आर्ट गैलरी ड्रॉ की, फिर रॉयल आउटफिट्स बनाए और फिर एंशिएंट चाइनीज इंपीरियल पैलेस का डिजाइन कॉपी करके खड़ा कर दिया। वो अपनी वाइफ को भागकर टॉर्चर भी करता है और एक मैगजीन कवर से एक खूबसूरत लड़की को ड्रॉ करके उसे रियल बना लेता है ताकि उससे शादी कर सके। ठरकी कहीं का उस लड़की का असली वर्जन एक ब्यूटी पैजेंट में था और वो सडनली वहाँ से वैनिश हो गई। ये सब करते हुए चैंगी पुलिस के नजरों में आ गया। ऑफिसर्स उसके सामने आकर उसे क्लियरली समझाते हैं ये पेन हवा में चीजें क्रिएट नहीं करता बल्कि किसी और जगह से ट्रांसफर करता है, मतलब तुम चोरी कर रहे हो। लेकिन चैंगी अपनी जिद पे टिका रहा और बोलता रहा कि मैं तो बस ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई गुनाह नहीं कर रहा। उसी वक्त उसका असिस्टेंट एक नया प्लान सजेस्ट करता है। उसने कहा पेन से एक नया प्लेनेट ड्रॉ करते हैं ताकि पुलिस से बचा जा सके। चैंगी ने बिना सोचे समझे तुरंत एक एलियन स्पेसशिप ड्रॉ कर दी और उसी पल स्पेसशिप उनके सामने आ गया। अंदर से एलियंस बाहर आए, गुस्से में, अजीब और डरावने। उन्होंने सीधा डिमांड किया किसने हमें यहाँ बुलाया और हमारा डिवाइस कहाँ है। टेंशन और बढ़ गई। चैंगी ने एक टैंक ड्रॉ किया, अपने असिस्टेंट को उसमें बिठाया और कैनन से एलियंस पर हमला कर दिया। लेकिन एलियंस ने अपनी सुपर पावर से टैंक के बैरल को मोड़कर उल्टा उन्हीं की तरफ कर दिया। सब समझ गए थे कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इंसानों से कई गुना ज्यादा है। फिर एलियंस ने चैंगी को पनिश करना शुरू कर दिया। फिर एलियंस ने चैंगी को खूब मजा चखाया, उसे मारते रहे और फाइनली पेन वापस ले लिया। उनमें से एक एलियन ने पेन को क्लोजली चेक किया और गुस्से में बोला ये तो मॉडिफाई करके एक सिंपल पेन में बनाया गया है। उसने चैंगी से पूछा ये किसने किया। तभी हुआन आगे आकर कन्फेस करता है मैं था जिसने इस पेन के साथ छेड़छाड़ की। चैंगी का इसमें कोई हाथ नहीं है। एलियंस हुआन की ऑनेस्टी से इम्प्रेस हो गए और कहा तुम्हारे प्लेनेट में भी गुड और इविल दोनों है जैसे हमारे प्लेनेट में। एलियंस ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो पेन लेकर वापस चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हुआन ने उनसे एक लास्ट फेवर मांगा, जो भी पेन से बनाया गया था सब अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस भेज दो। एलियंस ने बिना देरी किए एग्री कर लिया और एक ब्लिंक में सब कुछ वापस अपनी जगह पर पहुंच गया। टियान की आंखें, चैंगी के कपड़े, प्लम्बिंग पाइप्स, पैसे, सब कुछ एक एक चीज अपनी रियल जगह पर पहुंच गई। तभी एलियंस ने देखा कि आसपास पुलिस कार्स और हेलीकॉप्टर्स की भीड़ लग गई है। सिचुएशन बहुत डेंजरस हो गई। उन्हें समझ आ गया था कि ये पूरा कियोस उन्हीं की वजह से हुआ और क्योंकि उनका स्पेसशिप भी अब ओरिजिनल जगह पर वापस चला गया था तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था अर्थ से निकलने का। इसीलिए एलियंस ने अपनी लाइटनिंग स्पीड एक्टिवेट कर दी और तुरंत भाग गए ताकि इंसान उन्हें पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स न शुरू कर दे। उनके भागने के बाद पुलिस ने तुरंत चैंगी और उसके असिस्टेंट्स को अरेस्ट कर लिया। चार्ज था ब्यूटी क्वीन को किडनैप करने का, जो मैगजीन से ड्रॉ करके रियलिटी में लाई गई थी और फिर होस्टेज बनाई गई थी। उसके बाद एक इमोशनल सीन हुआ। चैंगी की वाइफ हुआन के पास आई और माफी मांगी। उसने सॉफ्टली कहा मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे कपड़ों में हिडन कैमरा लगा है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। और इसी के साथ मैजिकल पेन की कहानी खत्म हो गई। लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल ट्रैक पर आ गई। फिर से हुआन की पेंटिंग्स अब कोई खरीदना नहीं चाहता था। लास्ट में हम देखते हैं कि टियान ने अपना ब्यूटी सैलून दोबारा खोल लिया और उसने हुआन से शादी भी कर ली। अब दोनों का एक खूबसूरत बच्चा भी है और ये मूवी यही खत्म होती है।